जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वफाकी वज़रा की शिरकत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सदर और वज़ीर आज़म से आईनी अदालत के जजेस पर मुशावरत। सदर मुमलिकत ने वफाकी आईनी अदालत के जजेस का सदारती ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस के आगा, जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस अली बाकर, जस्टिस अरशद हुसैन शाह आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलफ भी उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का आईनी अदालत का हिस्सा बनने से इनकार। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने खराबी सेहत की वजह से वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार किया। वफाकी आईनी अदालत के लिए सामने आने वाले 6 जजेस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का नाम शामिल था। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तंदोतेज तकरीर, मुस्ताफ़ी जजेस पर शदीद तनकीद, अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। कहा नवाज शरीफ को ओहदे से हटाने की साजिश में अदलिया के जजेस ने हिस्सा लिया। हर सियासी मुकदमे में चंद जजेस सामने आते रहे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ पर भयानक और स्याह रहा। अपोजिशन को निशाने पर लेते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले और असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली की घड़ी आ गई। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौड़ को वजारत उज़्मा के लिए नामजद कर दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, आज़ाद कश्मीर में पढ़ी लिखी और नौजवान क़यादत सामने लाए हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चौली दामन का साथ है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मसला कश्मीर को तरजीह दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने स्टाफ और अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी। इस्लामाबाद के चहरी में खुदकुश हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार की मुआवनत करने वाले फितना अल खवारिज के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शेना ने दौरान तफ्तीश बताया, फितना अल खवारिज के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्लाह ने टेलीग्राम ऐप के जरिए राब्ता करके इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। दादुल्लाह ने साजिदुल्लाह उर्फ शेना को खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी की तस्वीर भेजी। साजिदुल्लाह ने अखन बाबा कब्रिस्तान पेशावर से खुदकुश जैकेट हासिल की और खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी को खुदकुश जैकेट पहनाकर इस्लामाबाद पहुंचाया। वाक़े में मुलव्विस पूरा सेल पकड़ा गया। तहकीकात जारी, मज़ीद इंकशाफात और गिरफ्तारियाँ मुतवक्किल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ताजिक वज़ीर दिफा ने GHQ का दौरा किया। फील्ड मार्शल से मुलाकात में दो तरफ़ा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने, इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाक़ाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा, इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत को भी सराहा। दुश्मन की खेल के मैदान वीरान करने की साजिश नाकाम। रावलपिंडी स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीम्स दूसरे वनडे में आमने सामने। रावलपिंडी स्टेडियम में जारी मैच श्रीलंका पहली बैटिंग। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की तबीयत के ख़राब होने की वजह से मैच नहीं खेल रहे। टीम की क़यादत सलमान अली आगा कर रहे हैं। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ भी फाइनल स्क्वाड में जगह न बना सके। वसीम जूनियर, अबरार अहमद फाइनल 11 का हिस्सा। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के मुतफ़िक़ा मंजूरी। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए। एलामिया के मुताबिक नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मोहम्मद मुनीर पराचा को दे दिया।
पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया। अदालत ने एहतजाजी रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक सूबाई हुकूमत और तमाम मुतालिका फरीकैन की हिदायत की गई है कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी मशीनरी, अमला और दीगर वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। दरखास्त गुजार के मुताबिक सूबाई हुकूमत जलसों और मिलियन मार्चेस में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत मुमकिन बनाएगा। काबुल से मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन किसी दहशतगर्द तंजीम से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात में ताउन पर तुर्किया का शुक्रगुजार है। उर्दून के बादशाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन कल से पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। महंगाई की आग पर तेल छिड़कने की तैयारी। 16 नवंबर से डीजल की कीमत 9 रुपये 60 पैसे महंगे होंगे। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रुपये 96 पैसे तक कमी मुतवक्के। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 82 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। मोगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से वर्किंग मुकम्मल कर ली। समरी कल वफाकी हुकूमत को भिजवाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की हंगामी बैठक 27वीं आईनी तरमीम और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अख्तर मेंगल, शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। साबिक स्पीकर असद कैसर, जैन अली शाह, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, अली असगर खान और शौकत बसरा भी शरीक। और सिंध की जेलों में ख्वाजा सराओं के लिए अलग वार्ड्स कायम करने पर गौर। महकमा सोशल वेलफेयर ने IG जेल खाना जात समेत तमाम महकमों को मरासला भेज दिया। ख्वाजा सरा स्पेसिफिक स्कूल्स, असातिज़ा की भर्ती और सरकारी मुलाजमतों में ख्वाजा सराओं के कोटे पर कितना अमल दरामद हुआ। महकमा सोशल वेलफेयर ने तफसीलात मांग ली। सिंध जॉब पोर्टल पर इश्तिहारात में ट्रांसजेंडर्स कोटा शामिल करने की भी तजवीज़।